নজর রাখবো পাহাড়ের দিকে, কারণ পাহাড়ে ফের অশান্তির আঁচ, ফের জোরালো গোর্খাল্যান্ডের দাবি। এক সুর বিমল গুরুং, বিনয় তামাং, অজয় এডওয়ার্ডের। দেশের সংবিধান মেনে পৃথক গোর্খাল্যান্ড তৈরি হোক। ভারতীয় গোর্খাল্যান্ড সংঘর্ষ সমিতি তৈরি হয়েছে। অনিক থাপাও ফোরামে আসবে মনে করি, এমনটাই জানালেন বিনয়। জিটিএ প্রত্যাহার হোক আমরা চাই, রিপাবলিকে এক্সক্লুসিভ প্রাক্তন তৃণমূল নেতা বিনয় তামাং। গোর্খাল্যান্ড সংঘর্ষ মঞ্চ, নতুন এক মঞ্চ তৈরি হয়েছে পাহাড়ে। তাদের দাবি কি আলাদা গোর্খাল্যান্ড চাই। আর সেই মঞ্চে মূল নেতৃত্বে কারা কারা রয়েছেন? বিনয় তামাং, রয়েছেন বিমল গুরুং এবং রয়েছেন অজয় এডওয়ার্ডের মতো নেতৃত্বরা, পাহাড়ের অনেক উচ্চ স্থানীয় নেতৃত্ব। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এই সংঘর্ষ মঞ্চের মূল বক্তব্য কি। বিনয় তামাং আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তার সঙ্গে কথা বলবো। आपको रिपब्लिक बांग्ला में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो संघर्ष मंच है, जहाँ पे आप है, बिमल गुरुंग जी है और अजय एडवर्ड जी भी है, आप लोग इस मंच के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो 2 दिन आगे भारतीय गोरखालैंड संघर्ष समिति बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे लॉन्च किया है, ओपन किया है। तो बेसिकली ये जो मंच है या ये फोरम है वो ऑल इंडिया लेवल में है। जैसे कि पहले जब भी हम लोग गोरखालैंड के आंदोलन में जाते थे तो रीजनल पार्टीज इकट्ठा होते थे, लेकिन इस बार हम लोग ने थोड़ा अपना स्ट्रेटेजी में चेंज किया। तो ऑल ओवर इंडिया का जितना भी पॉलिटिकल, मतलब अपना गोरखा का जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, लीडर्स है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, सो दे आर कमिंग टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म। सो वी आर लॉन्चिंग दैट थिंग फोरम। सो मतलब इसका एक मकसद है कि हम लोग का भी भारत का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए, दैट इज सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड। इसलिए अच्छा, और एक सवाल है, अनित थापा जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये बस एक सपना है और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा मंच बहुत बार हुआ है फिर कुछ काम नहीं हुआ, और पिछले बार तो बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ, उसके बाद ही तो जीटीए हुआ है। तो इस मंच का कोई मतलब नहीं है, शायद पॉपुलैरिटी के लिए शायद ये हो रहा है। ना देखिए, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। अनित थापा जी भी एक गोरखा है, लेकिन ही इज़ रनिंग जीटीए एंड ही इज़ बैकिंग बाय तृणमूल कांग्रेस। तो देखिए उनका जो भी आ रहा है, देखिए इसमें कोई हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर रहे हैं। वो अपना स्टैंड ले रहे हैं कि उनका बैकिंग में तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, इसलिए वो बोलना ही चाहिए। वो अगर हम लोग ये बाद में पता चलेगा कि सभी गोरखा एक होना है, मेरे को लगता है कि बाद में जाके वो अनिल जी भी इस फोरम में आना ही चाहिए, कि बीइंग अ गोरखा लीडर, हाँ वो इसलिए वो अभी जो अपना पॉलिटिकल जो स्टैंड लिया है वो उनका अपना मजबूत भी हो सकता है। बिमल गुरुंग जी ने एक लेटर लिखने वाला है प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, ताकि जीटीए बातिल किया जाए, कैंसिल हो जाए। तो क्या आप इस बात को सपोर्ट करते हैं? ज़रूर, हम लोग ने सपोर्ट किया है। लास्ट जो कालिम्पोंग में जो हुआ था उसी टाइम हम लोग कई बार भी मीटिंग हो चुका है। तो आपको पता है कि 18 जुलाई ये 2011 में जब ट्रापाटाइट एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं था, यूपीए गवर्नमेंट था। तो बंगाल में टीएमसी गवर्नमेंट आ गया था। तो एक पार्टी के हिस्से से जो सिग्नेटरी पार्टी है वो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है। तो वो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा वो एग्रीमेंट से वापस जा रहा है। So very soon they are sending a letter to Honorable President of India, Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister JP Nadda ji, or Honorable CM of West Bengal and Honorable Governor of West Bengal. तो देखिए उस लेटर में ऐसा लिखा जाएगा कि हम लोग वो एग्रीमेंट को से वापस आए। तो आपको एक एग्रीमेंट का कोई प्रोविज़न, अब एक प्रोविज़न ऐसा है कि वहाँ पे लिखा गया है कि 3 पार्टी का वो एग्रीमेंट है, सेंट्रल स्टेट एंड वन पॉलिटिकल पार्टी। अगर 2 पार्टी अगर वहाँ से बाहर आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली वो एग्रीमेंट वॉइड एंड नॉल हो जाएगा, नॉल एंड वॉइड हो जाएगा। तो लगता है कि हम लोग वो करके हमारा हिसाब से हम लोग बाहर, वो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बाहर निकलेगा। उसके बाद में सेंट्रल को डिसाइड करना है क्या करना है। उसके बाद में हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी बन जाए। लेकिन सवाल तो ये आता है सर कि आप क्या खुद तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते? अगर करते हैं तो आप क्यों चाहते हैं कि जीटीए कैंसिल हो जाए? देखिए, आपको पता है कि मैं 1 बरस तक तृणमूल कांग्रेस पार्टी में था। लास्ट 28 दिसंबर 2022 में मैंने रिजाइन किया पार्टी से, इसलिए मैं आई एम नॉट इन पार्टी, वो टीएमसी पार्टी में नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ।
तो अगली जो चुनाव है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वहाँ पे हम ये पहाड़ की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे हम बिनोय तमांग जी को कैसे देखेंगे, किस भूमिका में देखेंगे? नहीं, ऐसा है कि हम लोग सिर्फ 2024 का इलेक्ट्रोल जो एक्सरसाइज के लिए हम लोग ने ये मंच नहीं फौरन तैयार नहीं किया है। ये हमारा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है गोरखालैंड का, उसके हिसाब से लिया। लेकिन आने वाला एक बरस में एक मतलब जनरल इलेक्शन भी है, तो सिर्फ दार्जिलिंग पहाड़ का या दार्जिलिंग का एक कॉन्स्टिट्यूंसी मैटर नहीं करते हैं। जो हम लोग फोरम बन रहे हैं तो उसमें कम से कम हम गोरखा 9 सीटों पे हम लोग फैक्टर्स है। सो आप आसम में जाइए, मणिपुर में है, मेघालय में, सिक्किम में हो या दार्जिलिंग में हो या उत्तराखंड में हो, इस सभी जगह में जो गोरखा का वोटर्स एक फैक्टर बनते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग वहाँ पे काम करेंगे और वो जो वोटर्स है उनको भी आगाह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग अपना आइडेंटिटी क्राइसिस में जुट जाएं और जो भी पार्टी या जो भी कैंडिडेट, जो भी पार्टी हम लोग को सपोर्ट करेंगे उसी को हम देखेंगे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में। आपको क्या लगता है सेंट्रल आप लोगों को सपोर्ट देंगे? देखिए आने वाले दिन में देखेंगे ये सब। থ্যাংক ইউ স্যার। তো আমরা বিনয় তামাংয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি পরিষ্কারভাবে কয়েকটা কথা বলেন যে গোর্খাল্যান্ডের দাবি আমাদের রয়েছে, কাজে আমরা চাইবো একটা আলাদা সাংবিধানিক একটা অংশ তৈরি হোক এই গোর্খাল্যান্ড। এবং অনিত থাপা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন তিনিও তো একজন গোর্খা, কাজেই তৃণমূল কংগ্রেসের সাপোর্টে বা তার ব্যাকিং নিয়ে কাজ না করে তিনিও যদি এই মঞ্চে এসে যোগদান করেন সেটা সবসময় কাম্য বলছেন বিনয় তামাং। কিন্তু আগামীতে কি হতে চলেছে সেই দিকে আমাদের নজর থাকবে। ক্যামেরায় ধ্রুবর সঙ্গে সৃজিতার রিপোর্ট, রিপাবলিক বাংলা, দার্জিলিং।